बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.2 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो ये है कि फोर्थ रूट है 16x रेज़ टू पावर 4 और y रेज़ टू पावर 8 का। अब इसमें पहला रूल यूज़ होगा कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स सेपरेट हो जाती हैं, तो हम इसकी पावर सेपरेट कर लेंगे। 16 का फोर्थ रूट सेपरेट, x की पावर 4 का फोर्थ रूट सेपरेट और y की पावर 8 का फोर्थ रूट सेपरेट। अब हमने ये कोशिश करनी है कि यहाँ पे पावर किसी तरीके से 4 आए ताकि 4 और फोर्थ रूट कैंसिल हो। जैसे ये आपको नज़र आ रही है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर तो आ जाएगा x। अब यहाँ पे 16 जो है उसके आप फैक्टर बना लें, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। 2 कितनी दफ़ा आ गया? 4 दफ़ा, 1 2 3 4। तो 16 को हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 और उसका फोर्थ रूट। अब ये फोर्थ रूट भी पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x। इसको भी चेक करते हैं, y की पावर है 8 और फोर्थ रूट। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4। अब इस नंबर की दो पावर्स आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, रूल ऑफ पावर अप्लाई कर देंगे। वो क्या है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो ये 4 2 ज़ार 8 होके y की पावर आ जाएगी 2। ये 2x साथ उसी तरह, तो आंसर क्या आ गया 2x y रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड रूट है 27 x रेज़ टू पावर 6, y रेज़ टू पावर 9 और z रेज़ टू पावर 3 का। पहले क्वेश्चन की तरह हम पावर सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें पावर सेपरेट हो जाएंगी। 27 का थर्ड रूट सेपरेट, x की पावर 6 का भी थर्ड रूट सेपरेट, y की पावर 9 का भी थर्ड रूट सेपरेट और z की पावर 3 का भी थर्ड रूट सेपरेट। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर सेपरेट हो सकती हैं तो हम कर देंगे। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये पावर 3 और थर्ड रूट ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे हमारे पास आएगा z। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 3 की पावर आ गई 3 और उसका थर्ड रूट, ये भी कैंसिल हो गए। अब x की पावर 6 को देखें कि थर्ड रूट का मतलब होता है पावर 1/3, तो आप इसकी पावर 1/3 बना लें। इसी तरह y की पावर 9 है, उसका भी थर्ड रूट है, तो थर्ड रूट का मतलब होता है पावर 1/3, इसको भी पावर 1/3 बना लें। ये थर्ड रूट और 3 कैंसिल हो चुके हैं, यहां से तो आया 3। अब यहां पे गौर करें, दो पावर्स हैं, रूल ऑफ पावर यूज होगा, उसमें क्या होता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि x की पावर आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहां पे भी रूल ऑफ पावर यूज होगा, y की पावर आ जाएगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ये z एज इट इज। थ्री 2 ज़ार 6, x की पावर आई 2, 3 3 ज़ार 9, y की पावर आई 3 और z एज इट इज। नेक्स्ट पार्ट है 64 रेज़ टू पावर -4/3। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर आ गई 6
और उसकी पावर है -4/3। दो पावर्स नजर आ गई हैं कि नंबर की, तो रूल ऑफ पावर यूज होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 2 6, 2 4 8, 2 की पावर आ गई -8। अगर आप इस पावर को प्लस में लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट रूल यूज होगा। वो रूल क्या है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को जब आप चेंज करते हैं तो पावर का साइन भी चेंज हो जाता है। ये आ जाएगा 2⁸, और 2⁸ का मतलब है 256। तो 1/256 हमारा आंसर है। जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो है 3/√5 + √। अब आप इसमें करेंगे क्या, रैशनलाइज तो करेंगे ना, लेकिन करेंगे किससे, कंजुगेट सर्ड से। और इसका कंजुगेट सर्ड क्या बनता है, इसका कंजुगेट सर्ड बनेगा √5 - √2। अब देखें √5 - √2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, उसी से हमने डिवाइड करना है, साइन चेंज नहीं करना आपने। इसी चीज को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से। एक और बात ध्यान में रख लें कि जब भी आप कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास हमेशा a² - b² वाला फार्मूला बनेगा, श्योर है। अब ये देखें, ये a हो गया, ये b हो गया, a² - b²। न्यूमरेटर को आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें। अब इसमें क्योंकि ऊपर एक ही नंबर है तो हम एज इट इज इसको लिख देंगे 3 × √5 - √2। एज इट इज लिखने की एक रीजन ये होती है, कई दफा डिनोमिनेटर में ये नंबर आ जाता है तो हम कैंसिल कर देते हैं, अगर कैंसिल ना हो तो सॉल्व कर लेंगे। पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये कैंसिल होगा, √5 और उसका स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 5 आया। इसी तरह √2 और स्क्वायर कैंसिल, 2 आया, और 5 - 2 क्या आया, 3। ये 3 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया √5 - √2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अब √5 - √3 आ गया, तो आप रैशनलाइज किससे करेंगे, √5 + √3 से। लास्ट क्वेश्चन में प्लस था तो हमने माइनस से किया था, इस क्वेश्चन में माइनस है तो हम प्लस से कर देंगे। फिर वही बात आ गई कि डिनोमिनेटर में आपके पास a² - b² आना ही आना है। तो पहले डिनोमिनेटर को ही आप चेक कर लें, √5 उसका स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आया, 5 - 3, और 5 - 3 क्या आ गया, 2। अब इस क्वेश्चन में आप देखें ये ऊपर 3 है तो 3 तो कैंसिल नहीं हो रहा इस 2 के साथ, तो इसको आप इसी तरह लिख लें। तो बस ठीक है, यही आपका आंसर है।